अभी हमारे साथ इच्छाधारी नाग अजय गौतम जी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे हो सकता है, पुनर्जन्म नाग। और ये थे अभी जो है कि इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। जब एक इंसान हो जाता तो इच्छाधारी नाग कैसे हो सकता है? उनको अपनी पूरे जीवन की गाथाएं इतनी लंबी लिखी जाती है कि वो इस जन्म में अपना कोई भी जन्म हो, अगर इच्छाधारी में आए हैं तो उनको मालूम हो जाएगा फौरन। अच्छा। हाँ। इसके पहले आप पुनर्जन्म में इच्छाधारी नाग थे? नहीं, तभी तो 75 वर्ष में ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आपका कहाँ जन्म थे? जन्म आप कहाँ थे? इच्छाधारी नाग का किस जगह पर थे? ये जानवरों का कोई एक इलाका नहीं रहता है, वो तो कहीं भी रह लेते हैं। आपको ये पता है कि 75 साल में ही मौत हो गई थी? हाँ, ये 1975 बता रहे हैं आप? नहीं, 75 साल के उम्र में मृत्यु हुई थी। 75 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। हाँ, और इस जन्म में जानकारियाँ हुई हमको। एक इच्छाधारी नाग बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कैसे इच्छाधारी नाग बन जाता है? देखो, अगर ये बातें आपने कहा तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करना पड़ता है और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। कोई आसान नहीं है कि ऐसे ही कुछ मांगने से मिल जाए। है। तो आपने तपस्या किया था? हाँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। तो आपकी जो नागिन वो कहाँ है? वो तो अभी तो मनो इच्छा शक्ति द्वारा हो गई, वो कहीं भी रह सकती है। यहाँ भी होगी, अगर चाहेगी तो हम लोग देखेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं देखेंगे। आप अपने आप को बता रहे कि हम इच्छाधारी नाग थे और नाग बन जाएंगे फिर। हाँ। तो क्या ये चीज़ें ऐसा नहीं लग रहा कि ये अंधविश्वास है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका साबूत भी मिल गए हैं और इसकी वर्तमान में भी ज़बरदस्त साबूत मिले हैं, जिससे कि परिवार, आसपास के लोग, गांव पूर, इतना ही नहीं मतलब जिला के भी जो अधिकारी वगैरह हैं और लखनऊ में भी सब कोई इस बात से मतलब जानकार हो चुके हैं और सहमत में आ गए हैं कि नहीं, इनके खिलाफ करना कुछ या बोलना ये गलत है, मतलब फंस जाएंगे हम लोग। क्या इच्छाधारी नाग अपना रूप बदल सकता है? हाँ, आने वाले समय में हम शक्तियों द्वारा जब हो जाएंगे तो कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। पर आप सब जानते होंगे, गूगल साफ तौर पर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग ये सब अंधविश्वास होता है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे इस बात को जरूर इनकी जो बात सुनेंगे और जो वाकई में जो जवाब देंगे, और लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि ऐसा चीज़ें जो अंधविश्वास होता है। और 2000 सांपों में से 500 सांप जो होते हैं जो जहरीले होते हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, वैसे रहते तो हैं, हल्का फुल्का सभी रहते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम। आप ज़्यादा वाले हैं कम वाले हैं? नहीं, हमारा तो भाई सीमा तो अपार है। हाँ। अगर आप मुझे काट लेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, वैसे तो इस वक्त तो शक्तियों द्वारा मृत्यु की प्रावधान मिली है और काटने वाली जो गति है वो भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मरना तय मान लीजिए। आप लगातार चिल्ला कह रहे हैं कि हम इच्छाधारी नाग बन जाएंगे। हाँ। अगर आप नाग नहीं बनेंगे तो क्या होगा आपके साथ? नहीं, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले से ही मामले को दबा के रख देते। आपका नागिन कहाँ रहती है? वो कहीं भी रहती है, जैसे उसमें मनो इच्छा शक्ति है, वो तो धरती पर भी रहे, आकाश में भी रहे, हवा में भी चलन बनाए रखे, मतलब उस अपनी इच्छा से चलती है। अभी आप लास्ट बार कब मुलाकात करते हैं अपनी नागिन से? अभी तो हमें कल के ही रात में एक झटके आई थी, ज़्यादा नहीं, 15-20 सेकंड के लिए, तो नागिन के रूप में थी। अच्छा। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं उसमें सोया था। अभी आप एक इंसान हैं और इंसान से एक नागिन कैसे मुलाकात कर सकती है? क्योंकि हमारी उनकी जीवन उस योग्य बनी थी पहले और इस जन्म में भी बन गई है। फिर आप भविष्यवाणी भी तय करते होंगे, कल उनके साथ क्या हो जाएगा, उनके साथ क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे कि हमारी नागिन जो भी घटनाएं बता देती है कि ये उनके साथ घटने वाला है और उसे बता देता हूँ, सामने वाला ना माने, देर हो, लेकिन वो चीज़ें सुने कोई बचा नहीं सकता है। आप जो भी घटना बताते हैं वो एक दुखद घटना बताते हैं। हाँ। कोई अच्छी बात नहीं बताते हैं, किसी के साथ अच्छा हो जाए। तो आपके गाँव वाले भी बात को परेशान हैं। आप जो है कि गलत ही संदेश देते हैं और वाकई में ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। गांव के भी लोग ही नहीं बल्कि आसपास के भी गांव के लोग परेशान हैं। और इसमें कुछ जिसको कहते हैं दरोगा, वो भी फंस के परेशान है। दरोगा? हाँ, दरोगा साहब भी कुछ केस में छेड़छाड़ किए थे, उनको भी फंसा दिया। कौन फंसाया है? मतलब मैं ही। हाँ, मेरे सीधे हुई उनकी मामला। भैया दरोगा साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको फंसाने का काम किए हैं और इनके ऊपर भी लठ पड़नी चाहिए। जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाए हैं तो कहीं न कहीं ये गलत चीज़ें हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आपका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्यों अंधविश्वास फैलाए हैं आप? ऐसा अगर आपको लगता है अपना घर बना दीजिए, समझ में आएगा। आप इच्छाधारी नाग थे, अपना घर बना नहीं पा रहे हैं आप। देखो, परिवार को बताया हूँ कि जब मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो जितना धन मांगोगे उतना दूंगा और उस पर गवर्नमेंट या कोई आम जनता लूट कर लेके जा भी नहीं सकता, ना ही गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है। ये बातें मैंने बहुत पहले बता दिया हूँ उनको। और जो दरोगा साहब की बात कहा, दरोगा साहब को भी मालूम हो गया है कि अदालत की फैसले से सज़ा उनको बाद में मिलेगी। पहले जो हमारी अदालत की फैसला है वो सज़ा उनको मिलेगी, क्योंकि उनको जो पकड़ वाले हैं वो सब मेरे करीब में ही रहते हैं। आपको पूरा डेट क्लियर है कि मैं कब इच्छाधारी नाग बन जाऊँगा? हाँ, ये तो पूरी क्लियर है, तब मैंने इस वीडियो को जारी किया है। और जहाँ तक कि न होने की सवाल लोगों में खड़ी हुई है तो ये भूल जाएं
क्योंकि सच्चाई की दौर को लेकर मैं चला हूँ। ना ही तो अपने नाम रोशन करने के लिए, ना ही तो हमें वीडियो बनाकर कमाई मिल रहा है, ना ही तो मैं किसी से लेता भी हूँ। और मीडिया के तमाम लोग ऐसे हैं जो हमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन मैंने साफ शब्दों में इनकार किया है कि मामले बहुत लंबे हैं और जो सच है वह सामने होगा। आपका वीडियो जब कोई देखता है तो साफ तौर पर कमेंट करता है कि ये पागल हो गया है, पहले इसको मारना चाहिए। और वाकई में जितना कमेंट आप देखेंगे सब आपके विरुद्ध जा रहा है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये पागल है और ये जो है कि इसका इलाज कराना चाहिए बड़े हॉस्पिटल में जा करके। अभी अगर ये कह रहे हैं तो वो लोग जो पागल कह रहे हैं वो एक झलक मेरे गांव में आ जाएं या फिर मेरे इंटरव्यू में ही देख लें। अगर मैं मानसिक रूप से पीड़ित होता तो किसी दरोगा की बात करता या किसी पुलिस की बात करता या डीएम की बात करता या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, ये सभी सामान्य अदालतों की बात नहीं करता। और आप सभी जानते हैं कि मैं एक चक्की के दुकान पे रहता हूँ, आयशर इंजन चलाता हूँ। और कई तरह के आटे पीसता हूँ, जैसे गेहूँ, चावल, जोनरी, मकई, बेसन, बहुत सी चीज़ें। इतना ये आप काम क्यों करते हैं? फिर आपकी नागिन आपको सहायता करना चाहिए, वो सब कुछ ला के देना चाहिए था आपको, काहे नहीं देती? जब तक मेरी शक्तियाँ नहीं, मेरी इच्छा हो जाता है तब तक मैं इस तरह से समय डकाने के लिए मेरी जीवन को व्यतीत में लिखा गया है। और ये सब देखते हुए तब मैं करता हूँ। और बाकी ऐसी हमको वो नहीं है कि नहीं हम दुनिया में आए हैं तो बैठकर अपनी समय उसी इंतजार करें। आप लगातार बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं, फिर कहीं जिलाधिकारी महोदय का नाम ले लेते हैं। हाँ। तो आपके अंदर इतना इच्छा शक्ति है, फिर नाम क्यों लेते हैं? आपका दिखा देना चाहिए, दूसरे के सहारे क्यों जो है बंदूक चलाते हो? दरअसल ये है कि जो शक्तियाँ ने नोटबंदी की काम किया था, वो शक्तियाँ हमारे ऊपर इस बात को छोड़ दी कि ये आप स्वयं उनसे फैसला लें। सही तो मिल गया है, आप एक अधिकार में है तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए वीडियो को जारी किया। और प्रधानमंत्री को तो सन 2021 में ही मेरी एक बातें मालूम हो गई थी कि हाँ क्या वहाँ चल रहा है। आपके गाँव वाले आपसे खुश हैं, नाराज हैं? नहीं, बहुत लोग नाराज हैं और कुछ लोग तो डर से भी मतलब बातचीत रख लेते हैं थोड़ा बहुत, सच्चाई से फंसने के नाते। और बाकी के जो लोग आपके गांव वाले आपका विरोध करते हैं? हाँ। कोई आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, पक्ष में नहीं है। और जहाँ तक कि अगर आप लोग पूछेंगे तो साफ शब्द में कह देंगे हमको पता नहीं या हुआ। तो सच बात है कि उनको पता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये उनको मालूम है कि 2012 से मैं ऐसी बातें कहा कि पूर्व जन्म की नागिन का जोड़ा हूँ। आप कब मुलाकात करते हैं? रात में कब मुलाकात होती है? 12 बजे रात नेट मुलाकात होता है उसके भैया? वो तो उसकी इच्छा है, दिन में भी मुलाकात कर लेती है, रात में भी कर लेती है। और ऐसा भी अगर करती भी है तो वहाँ आम जनता के बीच अगर कर ली तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, चुपचाप खड़ा रहता हूँ। क्योंकि लोगों में अगर बोल दूंगा कि अरे वो नागिन दिख रही है तो लोग डर भी जाएंगे और दहशत हो जाएगा और हमको ये समझ लेंगे कि मानसिक रूप से पीड़ित हैं। तो इसके लिए आम जनता में नहीं, बस जो वीडियो पर चलता है सच्चाई यही बयां करता हूँ। अच्छा, चलिए जो है कि इनके गांव वाले भी हमसे जाने का प्रयास करेंगे आखिर क्या वाकई में देखिए भाग रहे हैं। रुकिए, थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। आपके गांव के हैं? हाँ, मेरे गांव के हैं। अच्छा, ये बताइए वाकई में जिस प्रकार से कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं ये? अभी देखो फिलहाल तो यकीन नहीं है भाई। यकीन नहीं है ना? नहीं, हम लोग नहीं देखे तो कैसे यकीन करेंगे? ये जो जब से मीडिया आ रहे लगातार यही कह रहे हैं कि हम इच्छाधारी नाग हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे कहने से इच्छाधारी नाग बन जाएंगे या फिर गांव में जो समस्या हो तो समस्या की जो है कि सही तरीके से बता नहीं पाते हैं ये? अभी देखो यकीन तो नहीं है, हो जाएंगे भाई, आगे चल के जो होगा देखा जाएगा। आपको लगता है कि हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। ये अंधविश्वास है। तो ऐसे लोग क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, कार्रवाई कैसे, आगे देख लीजिए ना। हाँ, कहाँ डर रहे हैं? क्या कार्रवाई? नहीं, डर नहीं रही हूँ, कैसे डरूंगी? हाँ। लेकिन जिस प्रकार से ये अंधविश्वास पर अभी बीच में ये बता रहे थे कि हम प्रधान बना दिए हैं चुन करके, क्या इनके बनाने से प्रधान बने हैं? अब देखो हम लोग तो नहीं सुने हैं तो कैसे बता दें? अब उन कहे होंगे तो वो जाने होंगे। हाँ, देखिए जो है कि गांव के ही लोग हैं लेकिन अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जिस प्रकार से। और गूगल इस बात में कहते साफ तौर पर लिख दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं, सब अंधविश्वास है। एक जब इच्छाधारी नाग होता है सिर्फ एक मणि होता है, जो मणि चमकता है और उसमें एक शक्ति प्रदान होता है, ना कि वो इंसान बन जाता है। और एक भाई साहब कह रहे हैं हम इंसान बन जाएंगे, हम जो है कि नाग से इंसान, इंसान से नाग बन जाएंगे। हाँ। ये चीज़ें हमें तो पक्की हो चुकी है। हाँ। इसीलिए तो हम दुनिया को बगावत करता हूँ, समय से पहले सच्चाई को जान गया, सबूत भी मिल गए हैं और काफ़ी लोग मेरे अंदर मतलब चैन हो चुके हैं। आपके ये क्या लगती है? अब ये क्या लगती है? ये तो चाची लगती है। कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी देखिए, अब इनसे थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। और जिस प्रकार से लगातार ये चल रहा है कि अच्छा इच्छाधारी नाग अजय गौतम अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये लोगों को अफवाह में डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह काम करने के लिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सारी चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, क्या वाकई बन जाएंगे नाग कि नहीं बनेंगे?
अगर आप नाग नहीं बनेंगे तो आपको मार पीट करके, यानी मार मार कर नाग बना देंगे लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो तो बनते ही हमको लोग दूर से ही दूर रह जाएंगे, करीब आने की इच्छा ही नहीं होगा, है क्योंकि इनमें इतनी शक्तियों में पावर होती, चाहे हमारे जीवन में हो चाहे देखने वाले भाइयों की जीवन में ऐसा लिख दे भगवान, तो उनसे भी हम ना अगर चाहें कि उनसे दब के न रहें, फिर भी हमें रहना ही इस पड़ेगा। तरह से आटा चक्की का काम करते हैं और आप पिसाई करते हैं, धान की जो है कि चावल वगैरह जो हाँ, भी हाँ, हाँ, सब काम करते हैं। और इच्छाधारी नाम पर जो है कि वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं आप। देखो, हर किरदारत हमारे अधिकार में आई है, तो हर किरदारत को निभाते हुए जा रहा हूँ। और जब शक्तियों प्राप्त हो जाएंगी सन 2024 में लास्ट में, तब मैं ये सब छोड़कर सीधा शक्तियों वाला काम करने शुरू कर दूंगा। फिर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, खेती बाड़ी या सगा संबंधी रिश्तेदार यार मित्र किसी से मिलना जुलना, पार्टी या कहीं सरसंगत, ये सब नहीं रह जाएंगी। फिर मैं एकांत रहूंगा एकदम अकेला। चलिए, आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे मतलब? हाँ, ये फाइनल हो चुकी है। चलिए, अगर फाइनल नहीं हुआ, अगर नहीं बनेंगे तो लोग नहीं, मार्क नहीं, बना देंगे। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम इतनी बड़ी दुनिया को कैसे बगावत करता, यह दुनिया क्यों नहीं समझ रही है, मैं अपने आप को जख्म में क्यों डालता। अगर नहीं होती सच्चाई तो मैं कहीं ऐसा कह के अपनी जान को फंसा लेता कानूनी दस्तावेज में, या आम जनता की दस्तावेज में, या गाँवपुर की दस्तावेज में, या परिवार में ही आ जाएं हम, तो ऐसा क्यों करता। क्योंकि मैं इतना जानकार और इतना हर बात को निगरानी करीबी से समझाता भी हूँ और बताता भी फिलहाल हूँ। मित्रों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट में इनके लिए जरूर कहिएगा, जिस प्रकार से अच्छा इच्छाधारी नाग बताते हैं और लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।